आज हम बात करेंगे बिहार की उस राजनीति की जो कभी जातीय समीकरणों के इर्द गिर्द घूमती थी, लेकिन अब विकास, रोजगार और युवाओं के भविष्य को लेकर नए मोड़ पर खड़ी है। इस कहानी का अहम किरदार है प्रशांत किशोर। कौन है प्रशांत किशोर, क्या है उनकी रणनीति और क्या बिहार की राजनीति को वो सच में बदल पाएंगे। इसके साथ ही हम जानेंगे कि बिहार के चुनावों में आज सबसे बड़े मुद्दे क्या हैं। साल 2022 में जब प्रशांत किशोर ने जन सुराज की शुरुआत की तो वह सिर्फ एक नया आंदोलन नहीं था, बल्कि बिहार की सियासत में एक नई विचारधारा का प्रवेश था। IIM से पढ़े, संयुक्त राष्ट्र में काम कर चुके और देश के बड़े बड़े नेताओं के चुनाव जिताने वाले पीके ने तय किया कि अब वे सिर्फ पर्दों के पीछे नहीं रहेंगे। पीके ने पहले नरेंद्र मोदी की 2014 की जीत में अहम भूमिका निभाई, फिर बिहार में 2015 में महागठबंधन को विजय दिलाई। इसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह से लेकर ममता बनर्जी तक उनकी रणनीतियों ने कई राज्यों की राजनीति को प्रभावित किया। प्रशांत किशोर ने अपने आंदोलन की शुरुआत पश्चिम चंपारण से की और पैदल यात्रा करते हुए गांव-गांव में लोगों से संवाद किया। उनका उद्देश्य साफ था कि राजनीतिक सिस्टम को जड़ से बदलना। उन्होंने पार्टियों से ऊपर उठकर जनता की पार्टी बनाने का सपना दिखाया। प्रशांत किशोर की राजनीति पारंपरिक दलों से हटकर है, ना जाति की बात, ना धर्म की बात। उनका फोकस साफ है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और प्रशासन में पारदर्शिता। पीके का मॉडल बिहार में नया है, अगर वो इसे ग्राउंड पर उतार पाए तो यह राजनीति में जरूर बदलाव ला सकता है। लेकिन बिहार की राजनीति इतनी भी आसान नहीं है। बिहार में जहां नेताओं की लोकप्रियता जातीय आधार पर तय होती है, तो वहीं पीके इसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या जनता तैयार है इस बदलाव के लिए, ये अपने आप में सवाल खड़े करता है। गांवों की स्थिति, बेरोजगार युवा, बंद फैक्ट्रियां, सरकारी स्कूलों की तरसयोग हालत, बिहार चुनाव में हर बार कुछ न कुछ मुद्दे उभरते हैं, लेकिन कुछ मुद्दे हमेशा बने रहते हैं, रोजगार, शिक्षा और पलायन। बिहार देश का ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा पलायन होता है। युवा पढ़ाई के लिए बाहर जाते हैं और नौकरियों की तलाश में दिल्ली, मुंबई, पंजाब तक पहुंच जाते हैं। बिहार का राजनीतिक इतिहास बहुत ही समृद्ध है। यह वही धरती है जहां स्वतंत्रता आंदोलन ने ताकत पाई। जेपी आंदोलन ने एक पूरे राजनीतिक युग को जन्म दिया और यहीं से निकले नेता लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, सुशील मोदी, रामविलास पासवान, जो दशकों तक राज्य की सियासत के केंद्र में रहे। बिहार की राजनीति की बात करें तो 1947 से 1967 तक कांग्रेस का वर्चस्व रहा। 1974 में जेपी आंदोलन और युवा आभार रहा, जिन्होंने पूरे देश को हिला दिया। 1990 में लालू युग की शुरुआत हुई, जिसे सामाजिक न्याय का एजेंडा कहा जाता रहा। 2005 में नीतीश युग की शुरुआत हुई, जिसे सुशासन बाबू के नाम से भी जाना जाता है। 2015 में महागठबंधन की जीत हुई। 2020 में बीजेपी नीतीश गठबंधन की वापसी। 2022 में प्रशांत किशोर का पदार्पण जन सुराज से हुआ। बिहार की राजनीति हमेशा आंदोलन से निकली है। जेपी आंदोलन, मंडल आंदोलन और अब शायद एक नया आंदोलन बनता नजर आ रहा है, जिसे व्यवस्था बदलाव कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यहाँ लोगों में पीके को लेकर उत्सुकता तो है, लेकिन वोट किसे देंगे ये अब भी एक सवाल है। नेता वही पुराना, वादा वही पुराना, जनता अब किसे भरोसा दे, यही बड़ा सवाल है।
अगर प्रशांत किशोर अगले विधानसभा चुनाव तक एक मजबूत संगठन बना पाए और जनता को भरोसा दिला पाए कि वे सिर्फ एक रणनीतिकार नहीं बल्कि एक जन नेता हैं, तो बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव संभव है। बिहार की जनता जागरूक है, सवाल पूछना जानती है, लेकिन सालों की सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों के बीच कोई भी बदलाव आसान नहीं है। प्रशांत किशोर ने एक शुरुआत की है, लेकिन अंत क्या होगा यह तय करेगी जनता की सोच और भविष्य की नीति। बिहार में होने वाले चुनाव की तमाम अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।